आज की वीडियो देख के ना कोफ्तों के बारे में सारी कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाएंगी। कुछ कहते हैं बहुत हार्ड बन जाते हैं, कुछ कहते हैं सॉफ्ट बन जाते हैं। तो मटन बीफ जो भी कोफ्ते बनाने हैं, जो तरीका मैं बताऊंगी उससे मलाई जैसे घुल जाने वाले, लेकिन गिरेंगे नहीं। अभी आप रिव्यू देखेंगे, वो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी। और उसके अलावा हामी ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की क्योंकि मैं पूरा घर रीऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और हम 3 बेडरूम में कब शिफ्ट हो रहे हैं, इसको क्यों अरेंज करेंगे, सारा मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद हम बाकी के नए नए से एडवेंचर्स हैं बहुत सारे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ओह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का मेरा दिन स्टार्ट हुआ था कोफ्ते बनाने के लिए। पहले रेसिपी पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद गपशप लगाते रहेंगे। तो मैंने ये जो है ना भुने हुए चने लिए हैं, और साथ में मैंने लिए हैं चावल। 1 किलो के लिए मैंने आधा कप भुने चने लिए हैं, 1 किलो कीमे के लिए ना, और 1/4 कप चावल लिए हैं। तो इनका मैंने पाउडर बना लिया है। और इसकी वजह से ना इतने सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं, वो टूटते नहीं हैं, लेकिन ऐसे सॉफ्ट के शोरबे के अंदर मिक्स होकर ऐसे लगेगा उसका कीमा बन गया। जब आप उसको निवाले से तोड़ेंगे ना, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। वो तो आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। खैर, तो आते हैं अब इसकी प्रिपरेशन की तरफ। बहुत आम से इंग्रेडिएंट्स हैं घर पे अवेलेबल, लेकिन जिस वक्त आप इसको ग्राइंड करते हैं ना, तो आपको एक मज़ेदार टिपिकल कोफ्ते वाली खुशबू आने लग जाती है। तो मैंने प्याज चॉप किए हैं, और साथ में धनिया, अदरक, लहसुन, और साथ में हरी मिर्च। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा मॉइस्चर अवॉइड करने के लिए मैंने इसको ग्रेट कर लिया, जिंजर को भी और गार्लिक को भी। क्योंकि पेस्ट डाल दूंगी तो मैंने तो फ्रीज़ करके पेस्ट रखी होती है, उसमें काफ़ी पानी हो जाता है ना, इस वजह से मैंने वो तो नहीं डाली है। तो अब इट्स अप टू यू। और दूसरी तरफ मैंने सोचा कि मैं ना ज़रा वो भी मसाला बना लूँ, साथ साथ ही मैं ग्रेवी की तैयारी भी शुरू कर दूँ। एक तरफ ग्रेवी पकती रहे, क्योंकि कोफ्ते बना के फिर उसके बाद उनको शेप देने में थोड़ा टाइम लग जाना है ना, तो तब तक जो ग्रेवी है ना वो भुन जाए। तो उसके लिए भी मैंने अदरक और लहसुन काट लिया है, और टमाटर वगैरह भी काट लूँगी, और इन सब को मैं इकट्ठे ही डाल के ना ब्लेंडर में तो मसाला बना लूँगी। और इस तरह से बहुत मज़े का बन जाता है। हर रेसिपी में इस तरह से बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मसाला, लेकिन कई रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि सब कंबाइन करके उन्हें अच्छे से भून दिया जाए ना, पर यहाँ पे शर्त यह है कि भुनाई अच्छी करनी है, तो वो फिर बड़ा अच्छा बन जाता है। अच्छा, ये जब मैंने जिंजर ग्रेट किया था ना, तो उसके जो रेशे होते हैं ना वो पीछे रह गए थे, तो वो भी मैंने डाल दिए थे, और साथ में पानी डाल के लेके आई हूँ इसमें। और अब इसमें हम जिंजर, गार्लिक, टोमेटो सब डाल देंगे, और प्याज। तो हमने इसको ना ब्लेंड करके पेस्ट बना दिया। अगर आपने इसमें हरी मिर्च डालनी है तो डाल दी, मैंने तो नहीं डाली है। तो बस ये हमारा ग्रेवी का मसाला जो है ना ये तैयार हो गया। अब हम कीमे की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये डाले हैं प्याज, और सारी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। अब सबसे पहले हम वो काम करेंगे जो मुझे बिल्कुल भी करना अच्छा नहीं लगता, वो है प्याज को चॉप करके उसका सारा पानी निकाल देना। इसको आप ग्रेट करके भी पानी निकाल सकते हैं। तो क्या होता है कि ये जो इसका इसको सारा एक्सट्रैक्ट निकालना है, इसका मुझे इतना मुश्किल लगता है कि या तो इसको मुस्लिम क्लॉथ में डाल के किया जाए, फिर वो कपड़ा भी धोना पड़ता है। हाथ से करें तो इतनी देर लगती है, इतना ज़ोर लगाना पड़ता है तो कोई चीज़ें होती हैं कि जो अच्छी नहीं लगती। एक टाइम था मुझे धनिया साफ़ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे प्याज जो है ना वो नहीं ऐसे अच्छे लगते अच्छा, खैर, इसमें मैंने डाला धनिया, मिर्चें, जिंजर गार्लिक, और बस इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे, जैसे कि नमक और लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली है, और उसकी जगह मैं डाल रही हूँ पेपरिका, उसको थोड़ा कलर देना होता है ना, तो वो मैंने डाल दिया है। आपको ज़रूरत नहीं अगर आप इसमें रेड चिली डाल रहे हैं। उसके बाद मैंने इसमें ये डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और गरम मसाला पाउडर, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। और हल्दी तो हमने छोड़नी नहीं होती है, हल्दी भी हम इसमें ऐड करेंगे। हल्दी तो आई थिंक मैं किसी रेसिपी में नहीं छोड़ती हूँ, वो इंटरनल हीलिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको हम चॉप कर लेंगे, और इस वक्त जो खुशबू आने लग जाएगी ना, लिटरली आपको पता चल जाएगा कि कोई भी आपके घर में बता सकता है कि अच्छा लगता है, कोफ्ते बन रहे हैं अच्छा, ये जो हमने पाउडर बनाया था चनों का, भुने हुए चने थे, और चावल कच्चे चावल थे ना, तो चावल भिगोए हुए नहीं थे, गीले नहीं थे। बस कपड़े से साफ़ कर लें और उसका पाउडर बना लें। तो उसमें से जो थोड़े से रह गए थे, मुझे लग रहा था ज़रा कोस ग्राइंड हुआ, तो मैंने इसको दोबारा ग्राइंड करके तो छान लिया। और छान के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा, वरना मुँह में चावल के ग्रेन्स आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अब तैयारी करते हैं ग्रेवी की। इसके लिए मैंने खड़े मसाले डाले हैं, और ये जब इसमें फ्राई हो गए हैं, तो मैंने इसमें ये जो मसाला डाला था ना, प्याज, टमाटर वगैरह, ये सब मैंने इसमें डाल दिया पकने के लिए। दूसरी दफ़ा मैंने इसे ग्राइंड किया और करके, तो इसके सारे जो भी बाकी का पाउडर है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद अब हम ये फ़ाइन पाउडर इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आपने कोर्स पाउडर ऐड किया तो चॉपर इसको फ़ाइन ग्राइंड नहीं करेगा, वो तो सिर्फ ग्राइंडर ही करता है।
सारे इंग्रेडिएंट सबसे पहले चॉपर में डाल देने का फिर यही फ़ायदा होता है कि बाद में कीमे में मिक्सिंग आसान हो जाती है। वरना अगर वैसे कीमे में नमक मिर्च वगैरह डालेंगे तो बहुत ज़्यादा उसको मिक्सिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं मिक्स होगा प्रॉपर या नहीं। तो खैर, उतनी देर में ना ग्रेवी की तरफ आते हैं। ये वही प्याज का एक्स्ट्रा पानी है जो हमने निकाला था, और साथ में ये ब्लेंडर है, तो इसको हम इस तरह से जो हमने पाकिस्तानी टिपिकल मॉम्स ने करना होता है, तो हम इसको साफ़ करके तो इसमें मैंने डाल दिया है। अच्छा, और उधर से ये देखिए, ये सारा कीमा जो है ना, पूरा कीमा 1 kg तो इसमें नहीं हो सकता था चॉपर में, तो मैंने बाकी का कीमा अब सेपरेट किया है। More than five, I'm leaving the call. What? Because No, that's disobedience. yeah, but no, but That's like being rude to your Taisa. no. You can't do that. Yeah, but You just can request him nicely, Taisa, can we leave the call? Can we leave the meeting today? he's not attending any of these messages. Why बहुत can't? प्याज है यहाँ पे, आप लोग ना ही आओ किचन में। क्या बहुत प्यार है यहाँ पे। प्यार? हम तो बिल्कुल आएंगे। वैसे तो आपको कभी प्यार मिला नहीं ना मेरे से। नहीं वो Oh, why बेटा can't? अनियन है, अनियन बहुत तेज है ये, आप लोग ना आओ इधर। It's so romantic here. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैंने कहा था बहुत प्याज है यहाँ पे, तो हमें कहते बहुत क्या प्यार है? बहुत प्यार है, तो ऋषि कह रहे क्या बहुत romantic है. रोमांटिक है। ये देखिए कि है कितने से कितने साल की हो, इतना बातें कैसी करते हो, गंदी बंदी। आजकल के ख़तरनाक ज़मानों में बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। हर चीज़ का घर में बतंगड़ भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बच्चे ऐसी बातें करनी बंद कर देंगे और बाहर ही करते रहेंगे। तो इसलिए मैं जानने चाहती हूँ कि बच्चों का क्या सीन चल रहा है, तो मैं ज़रा उस चीज़ पे हंस देती हूँ या टाल देती हूँ। इस तरह से मैं कर लेती हूँ। यूएई बहुत अच्छा स्टेप ले रहा है, 1 साल का उन्होंने कहा है कि हम लोग ना 1 साल के अंदर अंदर हर ऐप पे पाबंदी लगा देंगे। 15 साल से कम बच्चे ऐप लॉग इन ही नहीं कर सकते, कोई भी सोशल मीडिया के। अभी मिशी तो सिर्फ यूट्यूब पे, लेकिन 10-11 साल के बच्चे सारी ऐप्स यूज़ करते हैं, फिर ये भी बड़ा हो जाएगा, ज़ाहिर है ये भी यूज़ करना चाहेगा। अच्छा खैर, आपसे बातें करते मैंने कीमे को जब उसको बनाया ना, पेस्ट बनाई है, तो उसकी फ़ैट अलग हो गई थी, तो वो फ़ैट भी मैंने बीच में वापस डाली, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है, वो इसको सॉफ्ट भी करेगी और उससे फ्लेवर भी आता है, तो हम सेपरेट नहीं होने देंगे। अच्छा, अब इसके हमने शेप दे देनी है, तो उसके लिए एक साइज़ के मीट बॉल्स बनाने के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ आइसक्रीम स्कूप, और इसको बस दोनों हाथों में अच्छी तरह से, जैसे हमने प्याज निचोड़े थे ना, ऐसे समझ लें इसको भी हमने ऐसे निचोड़ना ही है। उससे क्या होगा कि इसके जो क्रैक्स हैं ना, वो सारे प्रेस होके बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। फिर हम इसको राउंड करके, ये देखें फटाफट से इसकी शेप हो जाती है। एक दफ़ा और देख लेते हैं, ये देखें जैसे आप प्याज का कीमा पानी निकाल रहे हैं। और बस ये देखें क्रैक्स ख़त्म हो गई। ये एक साइड पे क्रैक था, 1-2 दफ़ा और किया और बस क्रैक्स डन, ख़त्म। और ये देखें हमने इसको साथ ही शेप दे ली, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं बड़े बड़े कोफ्ते बना रही हूँ, और बाकी के मैं आधे बनाऊँगी और आधे मैं फ्रीज़ कर लूँगी। मसाला ऑलमोस्ट भुन गया। इसके अंदर मैंने नमक, हल्दी और वो डाला है मिर्च, उसके अलावा कुछ भी और मैंने नहीं डाला। गरम मसाला और ये वो डालने की ज़रूरत नहीं है, कोफ्तों में हमने डाला हुआ है। और इसको अच्छी तरह से मैंने और भी मज़ीद भून लिया था। उतनी देर में ये कोफ्ते भी मैंने रेडी कर लिए हैं, और अब हम ये कोफ्ते इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मैं फ्राई करना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि क्या लंबे लंबे स्टेप्स करने हैं। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, क्योंकि ग्रेवी बिल्कुल ना भुन के तो पानी फ्री हो चुकी थी। थोड़ा सा पानी डाला मैंने, और उसमें मैंने कोफ्ते रख दिए हैं। अगर आप फ्राई नहीं करके कोफ्ते डालते ना, तो फिर आपने हिलाना नहीं है, क्योंकि हम लेडीज़ को जो होता है ना, चम्मच ज़रूर हिलाना है। वहाँ पे फिर हम इस तरह के सॉफ्ट कोफ्तों को तोड़ देंगे। तो आपने चम्मच नहीं हिलाना। मैंने तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको देखा पानी कम हो रहा था, तो मैंने इसको यूं करके एक बार हिला दिया, और इसकी साइड्स फ्लिप करने की भी ज़रूरत नहीं है, इस वक्त ये टूटने का डर होगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट और क्रीमी कोफ्ते हैं, ऐसे कीमे की तरह बन जाते हैं जब इसको आप नवाला लगाते हैं। इतने मज़ेदार बनते हैं ना कि जो भी आपके ये कोफ्ते खाएंगे आपसे पूछेंगे रेसिपी कि ये बनाए कैसे हैं, इसमें डाला क्या है। और मैंने कोफ्ते फ्रीज़र में रखने थे, तो मैंने देखा कि ओहो, ये तो मैंने शामी कबाब भी बना के रखे हैं, स्क्वायर वाले बड़े बड़े शामी कबाब, क्योंकि मैं शहजाद को कह रही थी कि बहुत हो गया बाहर से खा खा के, काफ़ी टाइम ही हो गया। बेशक घर पे खाना बनता है ना, लेकिन बाहर से ये लोग खाना लेके खा लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिम भी आजकल छोड़ा हुआ, तो मैंने कहा नहीं, आप जिम भी शुरू करें ज़रा, और जो है ना, ये हेल्थ का ख्याल रखना है। तो मैं अब बाहर से नहीं खाने दूँगी ऐसे फजूल में। तो वो फिर शहजाद कहते हैं कि चलो जिस दिन खाना ना बना हुआ तो मुझे शामी कबाब बना देना, सैंडविच। तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है। तो बस फिर इसलिए मैंने शामी कबाब बनाए थे।
दूसरी तरफ चने भिगो दिए क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने चने पकाने हैं, तो मैंने कहा मैं अभी से खड़े खड़े भिगो देती हूँ। अब ये देखें तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको हमने पकने दिया ना, तो अब इसकी साइड चेंज कर दिया है, अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है और ये ग्रेवी जो है ना फिर ड्राई हो रही है। तो ये कोफ्ते जो है ना ये सही शोरबे के साथ अच्छे लगते हैं। तो किनारे से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि बीच में एकदम डालेंगे ना तो क्या होगा कि कुकिंग प्रोसेस ही रुक जाएगा। मैं फ़ारिग हो गई हूँ कोफ्ते बनाने के लिए। पहले मैंने सोचा था रोटी घर पे बनाऊँ, बट नो, हम वो मंगवा लेंगे, क्या कहते हैं, खूब्स मंगवा लेंगे। और तिहामी से मुझे हेल्प चाहिए। ये मेरा गोल्डन प्ले बटन पड़ा, वो सिल्वर के साथ इसी जगह पर से एक दफ़ा फाइनल सेटिंग करके इसको इंशाल्लाह लगाएंगे। तिहामी से मुझे हेल्प चाहिए क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज़ करनी है अपनी कबर्ड्स, और वो जो बच्चों को भी दी हुई है और ख़ुद भी वो सारा रीअरेंज करना है। तो तिहामी को मैं टास्क देने लगी हूँ और ख़ुद मैं धोने लगी हूँ बर्तन। मेरी तबीयत थोड़ी सी फ्लू वाली हुई है, पहले तिहामी की थी और तिहामी से मुझे लग गया। और शर्मिंदा क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, और फिर उसके बाद जो है ना मैं उसको सेट करूँगी। तो चले मैं अपने बर्तन धोती हूँ क्योंकि मासी तो आ नहीं रही है, तो तिहामी काम निपटा लेता है। पहले ये जो दोनों कबर्ड्स है ना ये आपने उठा के बाहर रखनी है, ठीक है? ये बाहर? हाँ, ये बाहर आपने इसके साथ रख देनी है। ओके। ओके, ये कपड़ों वाली लॉन्ड्री बास्केट जो है ये मैंने तिहामी इसके अंदर रख दो। अब ये जगह होगी खाली और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तिहामी आपने यूज़ करते नहीं है। हाँ, लेकिन आपने जब यूज़ करें तो उसको बाहर ला के यूज़ कर सकती हूँ ना मैं। आपने करना ये है कि ये सारा कुछ जो है ना इसको आप यहाँ खींच देना। मेरा प्लान ये कि मैं ये वाला हटा रही हूँ। ये वाली जो कैबिनेट है ना इसको मैं कहीं और अरेंज करूँगी। इसमें मैंने सारी दालें, मसाले वगैरह, स्पाइसेस एक्स्ट्रा जो है ना वो इसमें रखी हुई हैं। इसको मैं देखती हूँ क्या करना है। फिलहाल जो है ना ये सारी चीज़ें मैंने तिहामी से यहाँ पे मूव कर दो, और ताकि यहाँ से ये शूज़ वाला जो है ना ये मैट ये हट जाए। ये हटानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही अनअपीलिंग लगती है। हालांकि घर है, ज़ाहिर है, बाहर से आके शूज़ भी तो रखने हैं, लेकिन वो शू रैक में यहाँ पे कहीं रख लूँगी। इसको कहीं और अरेंज करती हूँ। तो अभी मैंने तिहामी से कहा कि सब कुछ आप यहाँ पे पुश कर दो और वो जो अंदर कमरे में दोनों कबर्ड्स है ना वो भी ला के इसके साथ लगा दो। अच्छा, ये एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं आएगा कुछ भी। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। उतार दो इसको। उतार दो। और आई थिंक इसको फिर हमें यहाँ कहीं रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है मेरा क्या कहते हैं डाइसन, ये यहाँ पे है ना। चलो आप रख लोगे, मैं फिर बर्तन धो लूँ। हाँ जी। क्योंकि शाम में मैंने बाबा ने भी उधर जाहिर दोबारा जाना है। हम भी आ जाएंगे। आप लोग भी आओगे? वाह, नाइस, रियली। चलो गुड, अच्छा है, फन करेंगे। हाँ, मज़ा आएगा। हाँ, खाना खा के जाएंगे फिर, है ना, ताकि वॉक भी हो जाएगी, हाँ, श्योर है ना। हाँ चलो ठीक है। तिहामी से मैंने कहा था कि मुझे जो है ना घर रीऑर्गेनाइज़ करना है और चीज़ें रीअरेंज करनी है, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। तिहामी माशाल्लाह हैप्पी हो के हेल्प करता है, बड़ा हो गया माशाल्लाह। तो उसने कहा ठीक है मम्मा ये सारा मैं खुद ही कर देता हूँ, खाना कंप्लीट कर लें। वरना ये होता है नॉर्मली कि मैं चीज़ें वगैरह रीअरेंज करवाऊँ तो ये वैक्यूम या छोटी छोटी काम मैं करती रहती हूँ और ये बड़े धक्के देने वाले, पुल करने वाले काम तिहामी कर लेता है। तो बहरहाल अभी वही सारा माशाल्लाह से कर रहा था, हेल्प करा रहा था। एक्चुअली ना हम लोग 3 बेडरूम में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, पर मुझे ये लग रहा है कि अगर यही हमारा रीऑर्गेनाइज हो जाए तो ज़बरदस्ती 3 बेडरूम में जाके करना क्या है। दोनों बच्चों को अलग अलग रूम तो देना नहीं है, क्योंकि बच्चों के रूम अलग हो जाए तो बच्चों के दिल भी अलग हो जाते हैं। बच्चों को एक ही रूम में रखना है, तो फिर 3 बेडरूम लेने का फ़ायदा क्या है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ थोड़ी स्पेस ज़्यादा हो जाए, लेकिन इस बिल्डिंग की अमेनिटीज़ बहुत अच्छी हैं और इसकी मेंटेनेंस तो बेहद कमाल की है। और अभी तक इतने साल हो गए, 3 साल इस बिल्डिंग में हो गए, सारी मेंटेनेंस फ्री है। बहुत सी बिल्डिंग्स में कुछ ईयर्स के बाद मेंटेनेंस के चार्जेस लगते हैं। फिर यहाँ पे नीचे ही मस्जिद है, फिर इस बिल्डिंग में स्विमिंग पूल है, जिम है, बच्चों के जो फुटबॉल खेलने के लिए AC वाला सारा एरिया है। सबसे बड़ी बात कि बैंक्वेट हॉल बना हुआ इसको वो इस बिल्डिंग में। तो मेरा ख्याल है इसको छोड़ के जाना बेवकूफ़ी है। इसी बिल्डिंग में 3 बेडरूम खाली हुआ तो ठीक है, मूव करेंगे, नहीं तो फिर इसी में ही रहेंगे। अच्छा, तो ये भी रेडी हो गए। देखें मैंने इसमें थोड़ा सा और भी पानी डाला था, एंड पे मैंने धनिया और मिर्चें डाल दिया, और कोई गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला क्योंकि वो हमने कोफ्तों में डाला हुआ था। ठीक था। कैसे हैं? मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि आज मासी ने छुट्टी कर ली है। वो हाँ वाकई मजाक नहीं है, देखिए ना वो डिश वॉशर खुला हुआ है। वो उसकी लिफ्ट बंदा ख़राब है तो 8th फ्लोर पे रहती है, तो कहती है वहाँ से मैं कैसे नीचे आऊँगी जाऊँगी। तो मैं क्या कर लूँ छुट्टी, वो कौन सा रोज़ छुट्टी करती है। कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं? मॉल। अच्छा हाँ, सारा कुछ आ गया यहाँ पे। ये 3 आ गए और ये भी आ गया हो गया। अब आई थिंक वो भी शू रैक है, उसको भी हम आगे करेंगे। चलिए ये समेटते हैं बाकी का।
ये मंडे था और शहजाद इतने थके हुए आए हुए थे और ऊपर से शहजाद ने देखा कि मेरी हाउस हेल्प नहीं आई हुई, तो शहजाद उस चीज़ पे भी ज़रा थोड़े पिस्ड ऑफ हो गए। हालांकि वो छुट्टी नहीं करती, लेकिन शहजाद को ये था कि आराम से हम फ़ौरन निकलते हैं। और जाहिया जाना था ना, तो उनका रेस्ट का मूड था, क्योंकि मंडे को पता है ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, टफ़ होता है थोड़ा सा। तो लेकिन शहजाद को भी लेके जाना था मुझे, जाहिया वो भी यहाँ से। तो बहरहाल फिर वो शहजाद का थोड़ा सा ना वो थे थके हुए, एग्जॉस्टेड। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से समेटती हूँ और बस निकलने की करते हैं। मैंने बर्तन धो लिए हैं और बस अब हम खाना खाने लगे हैं। शहजाद तो ऑफिस से खा के तो अभी भी फुल है, तो ये नहीं खाएंगे। मैं और बच्चे खाने लगे हैं, ये बस मुंह देखेंगे, वो आपका नहीं देखूंगा मैं, ये कोफ्तों का मुंह देखेंगे। जो बॉल नुमा जो आपने मारम पिटी वाले कोफ्ते बनाए हुए हैं ना, बड़े साइज के मजे के लगते हैं ना, जबरदस्त लगेगा उसके। छोटे छोटे। आज ना मेरा दिल नहीं चाह रहा था इतना ज्यादा काम करने का, और छोटे छोटे कोफ्ते बनाती तो वो देर इतनी ज्यादा, हर कोफ्ते को शेप देनी थी। मैंने मोटा मोटा कोफ्त बना दिया। इससे दूर कोने मेरे रख के ऐसे मुंह में आपके मारूंगा कसम से। नहीं, मुझे मुंह में मरवाने की जरूरत नहीं है। आप मुंह खोले, मैं आपके दीदी मारते रहेंगे इनके। कसम से कोफ्ते को देख के दिल खुश हो रहा है कसम से। इनका दिल खुश हो रहा है, खाएंगे नहीं लेकिन बस दिल खुश करेंगे। कोई बात नहीं, एक मिशु आ जाओ। खुशी तो हो रही है मुझे कम से कम। मिशु, बस Three. मिशु 1 रोटी और हाफ। Full. ये रोटी फ्रेश तो नहीं वो है? तो सॉफ्ट है यार। ये रोटी फ्रेश तो नहीं है। अच्छा हाँ। चलो Why? चलो आप पहले मुझे खत्म दे हो दो गई। जल्दी से, फिर उसके बाद मैं एक ही दफा तोड़ के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़िए कि नहीं? वाह यार इतना सॉफ्ट है। हाँ और taste सॉरी कितना पानी ले different ले, है। मिशु को फ्लू ना हो जाए। Now I'm good. सॉरी। बहुत अच्छा फ्लेवर है। थैंक It's so यू। soft. सॉफ्ट है। मैंने उसको हाथ ही लगाया टूट गया सारे। हाँ. इतने अच्छे हैं और बड़े बड़े सेम हो, है मजा ना, आ रहा है। मजा आ रहा है ना। आप बताओ, बहुत अच्छी है. ज्यादा बात बताओ ना। बहुत सॉफ्ट है और when मैं बाइट करना व्हेन मैं बाइट करना है, हाँ मेल्ट हो गया. मेल्ट हो गया। गुड जॉब, नाइस ट्राई। व्हेन मैं बाइट करना है, मेल्ट हो गया। गुड जॉब। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजेदार, बहुत सॉफ्ट। आप लोग अपने रिव्यूज दें, मैं अपने रिव्यूज दूंगा। आप इतने खाएंगे? तो अब बहुत सारा रिव्यूज चेक करो। देखा है आपने, ये देखिए। It's so soft. इनका जो हम सादा भी खा रहे हैं तो इनका बाइट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ रोटी ही चबानी पड़ेगी, बाकी इतने सॉफ्ट हैं। ये जो कोफ्ते हैं ना, कसम से ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये आप बनाएं और इतने मज़ेदार, इतना आप इनको एंजॉय करेंगे, आप भी और आपकी फैमिली, या आपने कोई दावत किया ना, सब वाह वाह कर उठेंगे, यकीन करें। अच्छा खैर, मैंने खाना खाया और शहजाद ने तो खाना नहीं था। उसके बाद ना फिर चाय का भी टाइम नहीं था, क्योंकि हमने निकलना था। तो मैंने सोचा कि गिफ्ट मार्केट से हम, ये मंडे की वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, तो हम संडे को गए हुए थे गिफ्ट मार्केट, तो ये सामान लाए हुए थे। मैंने सोचा कि ये भी निकाल के जल्दी जल्दी वापस अपनी जगह पे रख देती हूँ, ताकि कल तक ये पेंडिंग ना रहे। तो फिर बस उसके बाद हमने निकलना था, और वीडियो के लास्ट में मैं अल्लाह हाफिज़ कहना भूल गई। तो वो आप अभी वीडियो देखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़। My God! Pretty pen. To buy 2 separate pens है ना? हाँ, क्योंकि एक का पड़ा रहना है, ये तो मेरी टेप है, टेप आपको। एक का पड़ा ना हाँ। सही होता रहेगा। मैं लेके क्या आई हूँ, अभी मिशी की हमने टेबल लानी है ना, तो टेबल पे रखने के लिए ये मैं लेके आई हूँ पेंसिल होल्डर, और ये मेटल का है वाइट वाला, और इसके स्टिकर्स उतर सकते हैं। तो ये मैं इली के लिए भी ले आई हूँ, जहामी के लिए भी, और थैंक यू। जहामी को भी रखना होगा तो रख सकता है। नाइस। What's this? अच्छा, उसके अलावा ये मैं, ये चैलेंज होगा मिशी का और इली का, और मामा वर्सेस बाबा। ये देखें, इससे हम जूस पियेंगे या वाटर पियेंगे, देखेंगे कौन पहले फिनिश करता है। फनी लग रहा है आपको? कितना फनी है। फिर ये जॉनसन्स बेबी वाइप्स, ये गाड़ी के लिए चाहिए थे, घर के लिए चाहिए थी। ये वही शूज़ वगैरह साफ़ करने के लिए, और ये टेबल शेबल साफ़ करने के लिए ये वाली वाइप्स बेस्ट रहती है। अच्छा, उसके अलावा ये शहजाद की गाड़ी के लिए डस्टर, और ये मैं लेके आई हूँ मैट।
वैसे तो ये टेबल क्लॉथ के टाइप का है और ये प्लास्टिक नहीं लेदर टाइप का कोई है ना, लेकिन ये मैं क्यों लेके आई हूँ क्योंकि मैंने अपना प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए मुझे ये ज़मीन पे या टेबल पे बिछा के काम करना है ना, तो मैंने ये ले लिया करीब से लेके। ये रैक्सीन टाइप नहीं होती उस तरह का है ये। और साथ में ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ ग्लू, और साथ में मैं लेके आई हूँ एक्रिलिक पेंट वाइट वाला, या उसके अलावा बल्ब है, वो मास्किंग टेप है, और दिखाओ ये पेन दिखाओ, ये पेन लेके आए हैं वो जो 3D पेन नहीं होता, और साथ में ये उसकी इनको क्या बोलते थे, फिलामेंट, ये है फिलामेंट। अब देखते हैं इससे बच्चे बनाते क्या हैं। मैं ये समेट लूँ, फिर उसके बाद हम लोग निकलने लगे हैं ज़ाहिया। मुझे रात को ज़ाहिया जाना है क्योंकि टेबल के बारे में थोड़ी बात करनी है, कुछ और 1-2 काम है, तो ज़ाहिया निकलते हैं हम लोग।